हेलो एवरीवन, माई सेल्फ तेजल गोस्वामी और मेरी ये यूट्यूब चैनल ज्ञान वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। तो चलो बच्चों, हम स्टैंडर्ड 7 चैप्टर फर्स्ट इंटीजर्स उसके एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 2 ओके सॉल्व करेंगे। क्या है हमारा क्वेश्चन? वेरीफाई दैट a डिवाइड बाई b प्लस c। ये साइन जो है वो क्या है? अगर इस तरह होता है तो ये साइन कौन सी होती है बच्चों? इक्वल टू की। और ये होगा तो क्या होगा? नॉट इक्वल टू। यानी कि a divided by b plus c is equal to a divided by b, not equal to a divided by b plus a divided by c for each of the following values of a, b and c। यानी कि हम a, b और c की वैल्यू दी गई है। ओके, और हमें क्या क्या फाइंड करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये फाइंड करेंगे, यानी कि ये हमारी क्या होगी? यस एग्जैक्टली लाइक दिस। ये LHS और ये RHS। तो पहले हम LHS की वैल्यू फाइंड करेंगे, देन RHS की। ओके, और दोनों सेम नहीं आनी चाहिए क्योंकि हमें क्या कहा है? नॉट इक्वल टू। अगर ये नॉट इक्वल टू यानी कि दोनों की वैल्यू अलग अलग आती है तो ये हमने प्रूव कर दिया, LHS नॉट इक्वल टू RHS। ओके, बस सिंपल, और कुछ नहीं है। समझ में आया बच्चों? वेरी गुड। चलो करते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है? A LHS इज इक्वल टू a डिवाइड बाई b प्लस c। ओके, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर बच्चों? 12। डिवाइड का डिवाइड b प्लस c, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 2। ओके, मैंने कुछ भी नहीं किया। क्या किया? यस, जो भी वैल्यू है हमारे पास वो हमने पुट कर दिया। वेरी गुड। अब क्या करेंगे बच्चों? ये ब्रैकेट है उसको सॉल्व करेंगे। 12 डिवाइड बाई एज इट इज रहने देंगे। अब देखो, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 2। बड़े वाले टर्म्स की साइन y, बिकॉज ये क्या है? एडिशन, और एडिशन और सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है? बड़े वाले टर्म्स की साइन। तो बड़ा कौन है? 4। 4 के आगे माइनस, तो ये हमारा क्या हुआ? -2। दैट मीन्स अगर अब ये क्या हुआ बच्चों? देखो यहाँ पे 12 डिवाइड बाई -2, यानी कि हम क्या करेंगे? 12 डिवाइड बाई -2। डिवाइड है तो इसको मैं इस तरह से लिख सकते हो। यस, क्या हुआ? यस, डिनोमिनेटर में चला गया क्योंकि 12 डिवाइड बाय 2। कैसा 2 है? -2। ओके बच्चों, अब देखो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो हमें क्या मिला बच्चों? -6 हुआ। वाई? बिकॉज प्लस माइनस माइनस, और मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड में क्या करते हैं? जो हम बोलते हैं वो ही साइन को फॉलो अप करना होता है। तो क्या हुआ? प्लस माइनस माइनस, तो हमारा आंसर क्या हुआ? -6। ओके बच्चों, वेरी गुड। नेक्स्ट अब हम फाइंड करेंगे RHS। ओके बच्चों, वेरी गुड। RHS हमारे पास क्या है? देखो, अगर आप इसमें मैं 2 मेथड कराती हूँ। ओके बच्चों, चलो देखते हैं। a डिवाइड बाय b प्लस a डिवाइड बाय c। ओके, अगर आपको a डिवाइड बाय b अलग से फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे बच्चों? यस, क्या करेंगे? a डिवाइड बाय b की वैल्यू पुट कीजिए। हाँ, यहाँ पे ये छोड़ देती हूँ, यहाँ लिखती हूँ a डिवाइड बाय b। a की वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास? 12। b की वैल्यू क्या है? -4। ओके बच्चों, समझ में आया? मैं ये ऊपर और ये नीचे क्यों लिखा? यस, डिवाइड में है इसीलिए। वेरी गुड। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो क्या आंसर हुआ? 4 3 जा 12, तो ये कट हो गए। हमें क्या मिला? -3। इसी तरह हम क्या करेंगे? a डिवाइड बाई c, क्योंकि हमें ये दो टर्म्स है। ओके बच्चों, ये 2 ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। a डिवाइड बाई c, a की वैल्यू क्या है? 12, c की वैल्यू क्या है? 2। वेरी गुड। अब देखो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो आंसर क्या मिला बच्चों? 6। वेरी गुड। अब क्या करेंगे? RHS क्या है हमारे पास? यस, a डिवाइड बाई b प्लस a डिवाइड बाई c। समझ में आया बच्चों? यस, वेरी गुड। अब क्या करेंगे? a डिवाइड बाई b यानी कि -3 प्लस a डिवाइड बाई c की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी, रखी थी अगर आगे ही। ओके, क्या है? 6। तो ये हमें मिला 6 और ये हमें मिला -6। अब देखो
माइनस प्लस माइनस, 6 में से 3 जाएगा 3, बट कैसा होगा? यस, कैसा होगा? माइनस माइनस माइनस, नॉट व्हाट बच्चों? यस, एडिशन और सब्सट्रैक्शन जब भी हम करते हैं तो बड़े वाले टर्म्स की साइन, यानी कि यहाँ पे बड़ा कौन है? 6, 6 के आगे क्या है? प्लस, तो ये हमें क्या मिला? +3। तो हमें RHS की वैल्यू क्या मिली बच्चों? 3 मिली बच्चों। अब देखो यहाँ पे हमें क्या वैल्यू मिली? -6, और ये हमें क्या मिला? 3। दैट मीन्स LHS not equal to RHS, hence it will be proved, hence proved। ये हमारा आंसर समझ में आ गया। अगर आप इसको दूसरी मेथड से करना चाहते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करना चाहते हैं, तो भी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इसको यस अच्छी तरह से आपकी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। ओके, वेरी गुड। वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए और आप लोग यहाँ पे ओके कंटिन्यू कीजिए। चलो इसको मैं अब ओके मैं आई रिमूव। अब देखो आंसर दोनों में सेम ही रहेगा। ये मैंने क्या किया, दो अलग अलग पार्ट को पहले सोल्व किया एंड देन वैल्यू पुट की, और अब मैं क्या करूंगी, डायरेक्ट ही ले लूंगी। RHS इज इक्वल टू, अब देखो A डिवाइड बाई B प्लस A डिवाइड बाई C। ओके चलो अब करते हैं। अब देखो यहाँ पे A की वैल्यू क्या है? 12, B की वैल्यू क्या है? -4, प्लस का प्लस, A की वैल्यू 12, B की वैल्यू 2। समझ में आया? मैंने क्या किया, वैल्यू पुट की। ओके डिवाइड में है इसलिए यस न्यूमरेटर डिवाइड बाय ओके न्यूमरेटर ओके सॉरी डिनोमिनेटर। तो ये है हमारा यस। अब क्या करेंगे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो ये हमें मिला -3। वाई? बिकॉज प्लस माइनस माइनस। क्यों? क्योंकि ये डिवाइड है। तो डिवाइड में क्या करते हैं, जो हम साइन बोलेंगे वही हम फॉलो अप करेंगे, प्लस माइनस माइनस। तो क्या होगा? -3। ओके इट डजंट मैटर ये न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में, इट डजंट मैटर, बट ये कौन सा हमारा होगा आंसर? -3। ओके प्लस का प्लस 2 6 जा 12। तो हमें क्या मिला? ओके अब क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस, तो एडिशन है, माइनस प्लस माइनस, 6 में से 3 जाएगा 3, बट बड़े वाले टर्म्स की साइन, क्यों? तो कि ये क्या है बच्चों? यस एडिशन। तो बड़े वाले टर्म्स की साइन बड़ा कौन है? 6 या 3? 6 के आगे प्लस, तो हम क्या मिलेगा? +3। तो ये हमारा हुआ आंसर RHS। तो समझ में आया बच्चों? ये हमने की दूसरी मेथड। अगर आपको ये अच्छा लगे कि डायरेक्ट आप कर सकते हो तो भी अच्छा है, वेल एंड गुड। अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, इसको काउंट डाउन करने में दिक्कत हो रही है, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये टर्म्स को फाइंड कीजिए, देन A डिवाइड बाई C को फाइंड आउट कर लीजिए और डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए तो भी चलेगा। ओके तो ये हमें मिल गया LHS नॉट इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ओके बच्चों, तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, और लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और आप अगले वीडियोस में नेक्स्ट टॉपिक कौन सा स्टडी करना चाहते हो वो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में भेज सकते हो, ताकि मैं अपना अगला वीडियो जो है वो आपकी यस कमेंट के बेस पर बना सकूं। ओके थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। यस थैंक यू बच्चों। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ तेजो गोस्वामी और मेरी ये यूट्यूब चैनल ज्ञान वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। चलो बच्चों हम कंटिन्यू करेंगे स्टैंडर्ड 7 चैप्टर फर्स्ट इंटीजर्स और उसकी एक्सरसाइज 1.3 उसका क्वेश्चन नंबर 2 उसका बी पार्ट कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों, क्या है हमारे पास? यस बी क्वेश्चन में यस हमने ए जिस तरह से किया था वही इसी तरह हम बी को सॉल्व करेंगे। ए इक्वल टू -10, बी इक्वल टू 1 और सी इज इक्वल टू 1। ओके बच्चों चलो करते हैं, कैसे करेंगे देखो।
ए यानी कि -10, बी इज इक्वल टू 1 और सी इज इक्वल टू 1, बट कहां से? यस डेफिनेटली, अब हमारे पास LHS क्या है बच्चों? ए डिवाइड बाय बी प्लस सी। ओके बच्चों, वेरी गुड। अब क्या करेंगे? ए की वैल्यू -10, डिवाइड का डिवाइड, बी प्लस सी, बी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू 1। ओके बच्चों, अब देखो -10 डिवाइड का डिवाइड इस तरह से, ओके, 1 + 1 2, यानी कि ये हमें मिला 2। ओके, क्यों? बिकॉज प्लस 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 1 + 1 2। ओके, अब देखो -10 डिवाइड बाई 2, यानी ये डिनोमिनेटर में हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो हमें क्या मिला? -5। ये हमें क्या मिला बच्चों? LHS। शाबाश। अब हम क्या फाइंड करेंगे? यस, RHS की वैल्यू फाइंड करेंगे। RHS हमारे पास क्या है? A डिवाइड बाई बी और A डिवाइड बाई सी, इस तरह का है। अगर आपको ये डायरेक्ट करने में दिक्कत हो रही है तो आप पहले A डिवाइड बाई बी को फाइंड कीजिए, देन A डिवाइड बाई सी को फाइंड कर लीजिए और देन दोनों की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए। ओके, इस तरह से आप करेंगे तो भी चलेगा। अब देखो A डिवाइड बाई बी, A की वैल्यू क्या है? -10 डिवाइड बाई, यस, B की वैल्यू 1 प्लस A डिवाइड बाई, A की वैल्यू क्या है? -10, C की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1। ओके, ये हमने पुट कर दिया। अब क्या करेंगे बच्चों? -10 डिवाइड बाई 1 प्लस -10 डिवाइड बाई 1। ओके, डिनोमिनेटर में 1 है, क्या होगा? एज इट इज, तो 10 1 10 जा 10, 1 10 जा 10, तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? -10। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो -10 हुआ। समझ में आया बच्चों? ओके ओके, वेरी गुड। अब क्या? माइनस माइनस प्लस, 10 10 20, बड़े वाले टर्म्स की साइन बड़ा क्या है? 10, दोनों ही 10 है तो माइनस। ओके बच्चों, समझ में आया? क्यों हमें माइनस क्यों पुट करना है? क्योंकि ये क्या है हमारे पास बच्चों? सब्सट्रैक्शन है। अगर मल्टीप्लीकेशन होता है तो क्या करते? माइनस माइनस प्लस, तो हमारा आंसर प्लस हो जाता। बट ये क्या है? सब्सट्रैक्शन है। सब्सट्रैक्शन में क्या करते? बड़े वाले टर्म्स की साइन, बट यहाँ पर तो दोनों सेम है तो भी साइन माइनस है, इसीलिए माइनस आएगा। समझ में आया? तो ये हमारा हुआ आंसर RHS। अब देखो कंपेयर कीजिए दोनों को। LHS मिला -5, RHS मिला -20, therefore LHS नॉट इक्वल टू RHS। समझ में आया बच्चों? यानी कि हमें ये तो फाइंड करना था, ये तो प्रूव करना था, hence proved। ओके बच्चों, वेरी गुड। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। वेरी गुड।